Trump. In a few days' time, you will find out whether you are President of America. अभी अभी आपने टीवी स्क्रीन पर रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का जो पुतला जलते हुए देखा, वो तस्वीर थी ब्रिटेन से 30 माइल्स दूर। वहां पर 1605 में ब्रिटेन की संसद को उड़ाने का जो नाकाम हमला हुआ था, उसकी याद में बॉनफायर नाइट का आयोजन किया जाता है और उसी की याद में जो अनपॉपुलर सेलिब्रिटीज होते हैं, उनका पुतला जलाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनपॉपुलर है, लेकिन ये बात तो सीधी साफ है कि इस बार ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और सबसे ज्यादा, भले वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर हिलेरी क्लिंटन हो, आतंकवाद नामक राक्षस को जो भी चलाएगा, ये विश्व उसके साथ ही खड़ा है। By the way, folks, while we're at it, great. ये वो तस्वीर है जो आज के दौर के डर को दिखाती है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप नवादा के रेनो में रैली कर रहे थे। Great. बोलते बोलते ट्रंप कुछ देर के लिए रुके। भीड़ में कुछ हंगामा था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, ट्रंप पर खतरे की आशंका को भांपकर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें स्टेज से उतार दिया। दरअसल स्टेज के सामने किसी ने बंदूक कहकर आवाज लगाई थी और इसके बाद रैली का हड़कंप दुनिया के सामने था। यूं तो ये एक झूठा अलार्म था जिसमें ट्रंप का विरोध कर रहा ऑस्टिन क्राइट्स नाम का एक युवक भीड़ में दब गया था। लेकिन ये छोटी सी घटना दुनिया के सामने सबसे बड़े खौफ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जरूर था। दुनिया का वो सबसे बड़ा खौफ है आतंकवाद। सवाल है कि आतंकवाद को डोनाल्ड ट्रंप हराएंगे या हिलेरी क्लिंटन। आतंकवाद की ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ISIS ने बाकायदा घोषणा पत्र जारी कर वोटिंग वाले दिन यानी 8 नवंबर को अमेरिकी लोगों का कत्लेआम करने की धमकी दी है। ISIS का 7 पेज का आतंक का ये घोषणा पत्र अपने मंसूबों को जायज ठहराने के लिए मजहब को आगे रखकर कुतर्क कर रहा है। आतंक के इस घोषणा पत्र में लिखा गया है कि इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले वोटिंग के दिन अलकायदा के आतंकी हमलों का अलर्ट जारी हो चुका है। इसमें अपुष्ट तौर पर न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेक्सास में हमले की आशंका जताई गई है। सवाल है कि आतंकवाद के मसले पर जब दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र निशाने पर हो, तो क्या वहां से अब की बार आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आवाज लगाने वाला नेता चुना जाएगा? One of my first acts as president will be to establish a commission on radical Islam, which will include reformist voices in the Muslim community who will hopefully work with us. We want to build bridges and erase divisions. The goal of the commission will be to identify and explain to the American public the core convictions and beliefs of radical Islam, to identify the warning signs of radicalization, and to expose the networks in our society that support radicalization. Efforts to defeat ISIS on the battlefield must succeed, but it will take more than that. We have to be just as adaptable and versatile as our enemies.
As president, I will make identifying and stopping lone wolves a top priority. 8 नवंबर को अमेरिका में आतंकी हमले की आशंका को लेकर सतर्कता बरतने का दावा हो रहा है। FBI ने बयान जारी कर कहा है कि काउंटर टेररिज्म और होमलैंड सिक्योरिटी के लोग मुस्तैद हैं और अमेरिका किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार अमेरिका का नया कमांडर इन चीफ पूरी दुनिया में आतंक के राक्षस को हराने वाला साबित हो पाएगा? वैसे दुनिया के मंच पर आतंकवाद का जब भी मुद्दा उठेगा तो भारत की चिंताएं सबके सामने होंगी। भारत आतंकवाद की एक परिभाषा तय करने की मुहिम छेड़ चुका है। पाकिस्तान जैसे आतंकी जहाजों को दुनिया में अलग थलग करने की आवाज उठा रहा है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन भारत के इस संघर्ष को समर्थन दे सकेंगे। इंडिया के में जो दंगे बजाए जा रहे हैं, आतंकवाद हो रहा है, उसके खिलाफ करें हम सब मिलकर। चाहे आज ये ट्रंप के फेवर में है, हम हिलरी के फेवर में है, कल जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया से आतंकवाद को निकालें। नेवादा की रैली में जब डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से नीचे उतरना पड़ा था तो उसके कुछ देर बाद वो वापस मंच पर आए थे। फिर उन्होंने एलानिया अंदाज में सुनिए क्या कहा। He said it was going to be easy for us, but we will never be stopped. Never, ever be stopped. लेकिन क्या आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप के ऐलान पर लोगों को आंख मूंद कर भरोसा हो रहा है? He's just a liar. He lies about everything. He's saying that just to get votes, and he doesn't really care about anyone but himself. So that he's just saying that. That's all a lie. He's not going to do anything. He never has. तो प्रश्न ये, क्या हिलरी आतंकवाद से लड़ेंगी? कभी पाकिस्तान को आंगन में सांप पालने वाला मुल्क बताने वाली हिलरी क्या आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जैसे देशों को दुलारने की अमेरिकी नीति को हटा पाएंगी? उरी हमले के बाद भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का अमेरिका ने समर्थन जरूर किया, लेकिन क्या पाकिस्तान को आर्थिक मदद के नाम पर फंडिंग करने जैसी नीति को टाटा बाय बाय होगा? जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, वो फ्रेंड ऑफ इंडिया रहे हैं। हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, वो फ्रेंड ऑफ इंडिया रही हैं। इंडिया के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से ही रहा है। और जो यहाँ इंडियंस रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर डेमोक्रेट्स, और वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवाद आज इतना विकराल हो चुका है कि भारत में सेना पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में रेस्टोरेंट में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। फ्रांस दहल रहा है। इराक के मोसुल में ISIS को खदेड़ने के लिए अमेरिका के समर्थन से इराकी सेना को एक विशेष अभियान चलाना पड़ रहा है। ऐसे में क्या 8 नवंबर को अमेरिका के फैसले से दुनिया ये भरोसा कर सकेगी कि आतंकवाद को सही मायने में हराने वाला इस बार उनका राष्ट्रपति बन सकेगा? सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, न्यूयॉर्क। आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है, खासतौर पे तब जब पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी मुल्क है, उसकी स्टेट पॉलिसी ही आतंकवाद हो। मैंने भारतीय अमेरिकियों से बात की, उनके लिए भी आतंकवाद एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इन चुनावों में उनके लिए एक और मुद्दा सबसे अहम है, वो है इमिग्रेशन पॉलिसी। मैंने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, जो कि दोनों समर्थक हैं भारतीय, उनसे बात की। उनके लिए क्या कुछ अहम मुद्दे हैं, वो क्या सोचते हैं? ट्रंप की पॉलिसी बेहतर है इमिग्रेशन को लेकर या फिर हिलरी की पॉलिसी बेहतर है? आप ये रिपोर्ट देखिए, खुद समझिए। अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार है? ऑफ कोर्स हिलरी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक सरकार होगी। किसकी सरकार है? अब की बार ट्रंप की सरकार, क्योंकि उसने जो पॉलिसीज लाई हैं पूरे इंडिया को उन्होंने फॉलो किया है। हमारे मोदी साहब की पॉलिसीज फॉलो। अमेरिका भी एक नया अमेरिका बनना चाहता है और वो इंडियन पॉलिसीज को फॉलो करना चाह रहा है। हमारे मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं फॉलो करना चाह रहा है, उन्होंने खुद भी कहा, और किसी प्रेसिडेंट ने, डेमोक्रेट ने आज तक उनकी तारीफ नहीं की। कन्विंस है अब की बार हिलरी सरकार? नहीं, अब की बार रिपब्लिकन सरकार। बिल्कुल, आपको ये लग रहा है? नहीं, हम तो हिलरी के साथ में हैं, और बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या करने हैं। अब की बार
किसकी सरकार? अमेरिका में रह रहा हर भारतीय यही सोच रहा है। यूं तो जो भारतीय अमेरिका में पूरी तरह रच बस चुके हैं, जो पिछले कई पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके पास तो और भी मुद्दे हैं। लेकिन ज्यादातर अमेरिकी भारतीयों का सबसे बड़ा सवाल है इमिग्रेशन पर हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कैसी हैं। और इस सवाल का जवाब न्यूयॉर्क में मौजूद जी मीडिया संवाददाता सचिन अरोड़ा ने कुछ खास भारतीय अमेरिकियों से जानना चाहा। अमेरिका में युवा छात्र नेता कनिष्का वाधावा मानती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीति भारतीयों के लिए सबसे मुफीद होगी। लेकिन पॉलिसी और बिजनेस एक्सपर्ट रश्मि गुप्ता कनिष्का से इत्तेफाक नहीं रखती। वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति बेहद खतरनाक है। Trump has always been a supporter for Indians, and I think he'll make some good policies to support our Indian students and our Indian immigrants. He's not against immigrants, he's against illegal immigrants. And हमारे यहाँ जो लोग हैं बहुत सारे legal immigrants हैं, but अभी तक उन्हें ग्रीन कार्ड या रहने के लिए citizenship नहीं मिली है। तो I think Trump can support in that. इमिग्रेशन के दो तरीके हैं इलीगल इमिग्रेशन को डील करने के। या तो तुम सबको डिपोर्ट कर दो, जो कि ट्रम्प बोल रहा है, और दूसरा है कि उनको लीगली इमिग्रेंट बनाया जाए, लीगली उनको पॉलिसीज दी जाए, सिटीजनशिप दी जाए। सो जो डेमोक्रेट्स हैं वो लीगलशिप के बारे में हैं। सो आई थिंक क्रिएटिंग दैट लॉफुलनेस अराउंड इमिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू द कंट्री। यू जस्ट कांट टेक अवे लाइक 250,000 people and just deport them on one day, right? It will create negative effects on economy. जाहिर है इमिग्रेशन पर दोनों उम्मीदवारों की नीतियों को लेकर भारतीय अमेरिकियों की राय बटी हुई है। लेकिन आत्माराम जैसे बड़े अमेरिकी कारोबारी मानते हैं कि इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर अमेरिकी भारतीयों की बात तभी सुनी जाएगी जब वो एकजुट होंगे। मिलियन है, लेकिन हमारे जो वोट रजिस्टर्ड है 500,000 वोट रजिस्टर्ड नहीं है। आपकी बात और आपके लिए पॉलिसीज तब बनेगी अगर आप 4 मिलियन भारतीय हैं यहाँ पर, आप सभी वोट रजिस्टर्ड कराओ और सभी वोटिंग करने जाओ। भारतीय अमेरिकी वहाँ के समाज के लिए बेहद काम के रहे। तकनीक जैसे क्षेत्रों में भारतीयों ने झंडा बुलंद किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारतीय अमेरिका में इतने ताकतवर नहीं रहे। लेकिन अब ये हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। मिनी इंडिया कही जाने वाली न्यूयॉर्क की इस गली में भारतीय अमेरिकियों के अंदाज में भी ये बदलाव अब दिखने लगा है। इस बार के इलेक्शंस में कहा जा रहा है कि इंडियंस पर सबकी नजर है। ट्रंप ने जहां इंडियंस को लुभाने के लिए अपनी जितनी जो रैलीज हैं उनमें इंडियंस का बहुत जिक्र किया कि अगर मैं आता हूं तो इंडियंस का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूंगा। हिलेरी अपना कनेक्शन पुराना यूज करती रही कि इंडिया मैं सबसे ज्यादा बार गई हूं और इंडिया से मेरा बहुत लगाव है, जुड़ाव है, तो इंडियंस को मेरे लिए वोट करना चाहिए।